जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद, माताएं बहनें जिंदाबाद। दूसरा दिन है। दैनिक श्रमिक संघ के कर्मचारी और संगठन के नेता सर अपनी समस्याओं को लेके, 5 सूत्री समस्याओं को लेके आपके साथ है, आपके कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या मांग है और क्यों सर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं? हमारे कर्मचारी जो बैठे हैं ये हमारे ही कर्मचारी हैं, हमारे फार्म पर ही कार्य करते हैं। इनकी जो मांग है एक रेगुलाइजेशन की मांग है, जिसमें कुछ लोगों का रेगुलाइजेशन कुछ नियम में न होने के कारण नहीं हो पाया, जिसकी हम लोगों ने सतत प्रयास कर रहे हैं। उसको सकारात्मक अपनाते हुए शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि इनको रेगुलाइजेशन किया जाए। दूसरी, इनकी वेतन जो दैनिक मजदूरी वो बहुत कम है, क्योंकि ये शासनादेशों के अंतर्गत इनका मजदूरी का निर्धारण श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने अभी जो हमको मांग दी है कि हमको इस शासनादेश के सापेक्ष दूसरे शासनादेश से गवर्न किया जाए, जो श्रम विभाग का ही है। उसके लिए भी हम अपनी संस्तुति करते हुए शासन से अनुरोध करेंगे कि इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनको एक न्याय दिया जाए। अन्य 2 बिंदु जिनको बोनस और कर्मचारियों की प्रताड़ना की बात है, जब से मैं आया हूं या उसके पहले भी बोनस लगातार जो पात्र कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया जा रहा है। अगर कभी धनाभाव कारण नहीं हो पाता है तो लास्ट वित्तीय वर्ष के लास्ट तक कोशिश की जाती है कि सबको वेतन, मजदूरी का जो वेतन उसका भुगतान और बोनस का भुगतान किया जाए। विगत वर्ष से कंटिन्यू किया जा रहा है। विगत वर्ष किसी का बकाया बोनस हमारे संज्ञान में नहीं है। आपके अध्यक्ष महोदय जो अगर कोई बताते हैं कि यहाँ का सर बकाया है तो मैं उसको स्पेशली ध्यान देकर उसको मैं रिजॉल्व कराता हूँ। सर जैसा कि 2016 में विनियमितीकरण में बहुत से लोग, 120 लोग इनका कहना है, 120 लोग छूट गए थे। सर उनका किस आधार पर रोका गया? उनका इस आधार पर रोका गया कि वो किसी न किसी कैलेंडर वर्ष में, जो 86 हमारे उसमें पकड़ में आए थे, किसी न किसी कैलेंडर वर्ष में कार्य नहीं किए थे। उसी के संबंध में हम लोग शासन से प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी अनुमति मिल जाए ताकि उनका भी रेगुलाइजेशन किया जाए। की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारे फार्म पर जो रोज़मर्रा के काम है, खेती का है, पशुओं का है, नहाना, तो उस कार्य के लिए लगे हैं। कर्मचारी बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का रेगुलाइजेशन हो जाए। क्या आप इनको यह आश्वस्त करते हैं कि इनको दोबारा यहाँ पे इस तरह का धरना प्रदर्शन ना करना पड़े और आपके स्तर से जो काम है, 5 सूत्री मांग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सर इनका आप सहयोग करेंगे। अभी आपके सामने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जो मेरे स्तर से कार्य है मैं कार्य आगे के लिए बढ़ा दूँगा। जैसा कि अभी आपके जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बताया कि जो आपकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, मांगे हैं, उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आप संतुष्ट हैं इनकी बातों से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। और हमारे निदेशक महोदय जो हमारे 5 बिंदुओं पे जिक्र किए हैं, शासन के प्रति जो डालने वाली बात है तो शासन को डाल दिया गया है, और जो उनके स्तर से होने लायक हैं वो अपने स्तर से निर्णय ले लिए हैं कि हम करके देंगे। तो हमारे जो बिंदु हैं विनियमितीकरण के और वेतन वृद्धि के, तो शासन स्तर मतलब अपना प्रस्ताव बना करके भेजेंगे। जैसा कि 120 लोग अभी आपके नियमित होने हैं, उस पर वो आश्वासन दे रहे हैं कि संतुष्ट हैं आप इनकी बात से? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं शासन को प्रस्ताव बना करके भेजूँगा और उस पर शासन अगर स्वीकृति दे देती है तो मैं हम कर दूंगा। तो आप ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं? अब धरना प्रदर्शन फिलहाल आज 2 दिवसीय जो धरना है उसको तो समापन किया जाएगा और निदेशक महोदय के विचार से, और उसमें साथ साथ एक पत्र संलग्न कर दिया गया है जो ज्ञापन दिया गया था पहले। तो उसमें लिख दिया गया है कि दीपावली के बाद ये अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी की जाएंगी तो आंदोलन जो है क्रमबद्ध जारी रहेगा। और कर्मचारी हमारे प्रक्षेत्र के सभी फार्मों के हमसे मांग कर रहे हैं कि हम अगर हमारी ये 5 मांगें नहीं की जाएंगी तो काम बंद करके समस्त फार्मों का आंदोलन जारी करेंगे। कर्मचारी जिंदाबाद।